नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, जहां हम आपके साथ आज भी डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कोशिश करें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक शॉर्ट नोट बना ले ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत आज एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। जी, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, वो मेहनत एक स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि अभी आप अगर हार्ड मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो शायद उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपने जो भी अपना लक्ष्य रखा है उसके लिए अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप जरूर जो है सफल हो जाओगे। लेकिन अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो आप बिना मेहनत किए जिंदगी में सफल हो जाओगे। तो दोस्तों इस बात का जरूर ख्याल रखें। इस मोटिवेशनल कोट के साथ ही अब हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2022-2023 हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द फिच रेटिंग एजेंसी टू व्हाट परसेंट? फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10.3%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 8.0% या ऑप्शन डी 7.5%। तो हम अपना सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 8.5%। जी, रेटिंग एजेंसी यानी कि फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो है अलग अलग देशों का जो है जीडीपी जो है वो अनुमानित तौर पे रिलीज करती है, और इन्होंने भारत के जीडीपी को जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की जो है जीडीपी वर्ष 2022-23 के लिए 10.3% रहेगी। बट उन्होंने उसमें अभी जो है चेंजेस किए हैं और उन्होंने बताया है कि अब जो भारत की जो नई जीडीपी होगी वो होगी 8.5%। दोस्तों फिस्कल ईयर याद रखें, यानी वित्त वर्ष याद रखें, किस वर्ष की बात हो रही है? 2022 और 2023 की। ठीक है, उन्होंने 2021 और 2022 की भी जो है जीडीपी जो है ग्रोथ की उन्होंने अनुमान लगाया था, उसमें भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले उन्होंने बताया था कि इसकी जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है वो 8.1 होने वाली है, लेकिन अब उन्होंने बताया है कि वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जो जीडीपी होगी वो 8.7% होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो है वो भारत की जीडीपी को जो है वो अनुमानित घोषणा कर रही है और उसमें कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, तो इससे सवाल बनते रहते हैं, तो आप इससे जुड़ी सारी जानकारी को जो है वो इकट्ठा करते चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी वुमेन हैज बीन फेलिसिटेटेड बाय नीति आयोग एट 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स? महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 150। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 75। जी, हाल ही में नीति आयोग ने एक अवार्ड की घोषणा की है जिसका नाम है महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। इसमें इन्होंने जो है भारत देश के 75 वुमेन को इन्होंने सम्मानित किया है, उस वुमेन को जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ भारत के समृद्धि और सशक्त बनाने में जो है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन महिलाओं को नीति आयोग ने जो है वो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और 75 महिलाओं को ही इसलिए चुना गया है क्योंकि अभी भारत देश जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष के जो है वो पूरे होने पे जश्न मना रहा है, तो इसीलिए अभी हाल ही में 75 वुमेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर IQ ईयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? IQ ईयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी अनजामेना, ऑप्शन डी दुशांबे। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। जी,
एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर दिल्ली को घोषित किया गया है और ये लगातार चौथे वर्ष जो है वो दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली जो है दुनिया का सबसे जो है प्रदूषित शहर में इसका नाम दर्ज था और जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में घोषित किया गया है। इस सूची में दूसरा नंबर ढाका को दिया गया है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तीसरा नंबर जामेना को दिया गया है जो कि चाड की राजधानी है, एक अफ्रीकन कंट्री है उसकी राजधानी है। और चौथा नंबर दुशांबे को दिया गया है जो कि कहाँ की, तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ये जो रिपोर्ट निकाला गया है इस रिपोर्ट में अभी मैंने जो बताया वो प्रदूषित राजधानी शहर के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रदूषित देश के बारे में। तो सबसे जो फर्स्ट पोजीशन मिला है सबसे प्रदूषित देश में वो मिला है बांग्लादेश को। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत को 5th प्लेस पे रखा गया है सबसे प्रदूषित देश के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो विश्व में कुल 50 सिटी में 35 सिटी जो है वो भारत देश के है जो सबसे प्रदूषित शहर है। इससे हमें इजाफा जो है वो होने की जरूरत है, हमें इससे जो है सुधार करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रिलीज्ड बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक आवास मूल्य सूचकांक चौथी तिमाही 2021 में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 54 या ऑप्शन डी 51। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 51। जी 51 भारत देश का जो है स्थान है, किस में? वैश्विक आवास मूल्य सूचकांक में। यानी भारत देश में अब जो है घर खरीदना और भी महंगा हो गया है। इसमें जो है पिछले साल की तुलना की अगर बात करें तो 2.1% का जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है जारी किया गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि साल 2021 की अक्टूबर से लेकर दिसंबर तिमाही के बीच में जो है वो भारत देश में घरों के दाम में जो है वो 2.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो इसी तिमाही रिपोर्ट में यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो है वो भारत देश का स्थान क्या था? वो था 56। और इस बार का जो भारत देश का जो स्थान रहा है वो रहा है 51। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है वेयर इज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स डस्टलिक बीइंग हेल्ड। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डस्टलिक का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी यांगी यारिक, ऑप्शन सी ताशकंद या ऑप्शन डी लद्दाख। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यांगी यारिक। यांगी यारिक जो कि उज्बेकिस्तान की एक शहर है, उसमें अभी हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डस्टलिक का जो है तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजित जो है 22 मार्च से जो है शुरू होकर 31 मार्च तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास एक जो है आतंकवादी विरोधी अभ्यास है जिसका पिछला संस्करण उत्तराखंड के रानीखेत में जो है इसका आयोजन किया गया था और इस बार जो इसका आयोजन किया गया है वो यांगी यारिक यानी कि उज्बेकिस्तान के एक शहर में किया गया है। दोस्तों, अगर हम भारत देश से इसमें भाग लेने वाले सेना की बात करें तो भारत देश के सबसे सुशोभित बटालियनों में से एक ग्रेनेडियर्स बटालियन
ग्रेनेडियर्स बटालियन जो है इसमें भाग ले रही है। ये भारत देश के सबसे सुशोभित बटालियनों में से एक है जो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने गई है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू विन द प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी लेकाटन, ऑप्शन बी जीन फिलिप वसाल, ऑप्शन सी अराटा इसोजाकी, या ऑप्शन डी डाइबेडो फ्रांसिस केरे। तो हमारे जो है ऑप्शन आपको मिल चुके हैं और आपको बताने हैं कि इस साल का जो है वो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है और साथ ही साथ इस पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले अश्वेत व्यक्ति भी है। तो हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है डाइबेडो फ्रांसीसी केरे। जी, ये बुर्किना फासो के रहने वाले आर्किटेक्ट है। बुर्किना फासो जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, वहां के ये रहने वाले आर्किटेक्ट हैं जिनको अभी हाल ही में जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी और साथ ही साथ ये विश्व के पहले अश्वेत पर्सन भी है, यानी कि ये विश्व के पहले ब्लैक पर्सन है जिन्होंने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात कर ले एनी लेकाटन और जीन फिलिप वसाल, तो पिछला प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से इन दोनों को सम्मानित किया गया था और इससे पहले अराटा इसोजाकी को भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि जितने भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज के विनर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रित्जर पुरस्कार की बात कर ले तो ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1979 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम डाइबेडो फ्रांसीसी केरे की और बात करें तो इन्हें प्रित्जर पुरस्कार से पहले 2004 में आगा खां प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। ये भी एक ऐसा पुरस्कार होता है जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लीजेंड क्रिकेटर? रिस्ट एश्योर्ड किस महान क्रिकेटर की आत्मकथा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी GR विश्वनाथ। तो हमें सही जवाब बताना है कि रिस्ट एश्योर्ड जो है वो किसकी आत्मकथा है जो अभी हाल ही में रिलीज की गई है। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी GR विश्वनाथ। जी, इनको तो सारे क्रिकेटर प्रेमी जरूर जानते होंगे क्योंकि ये भारत के लीजेंड क्रिकेटरों में से एक है GR विश्वनाथ, जिनकी अभी हाल ही में आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड की जो है वो विमोचन किया गया है। और ये जो आत्मकथा के जो लेखक है यानी कि जो को राइटर है वो है जर्नलिस्ट R कौशिक। ये इस आत्मकथा के को राइटर है। ठीक है, अगर हम इस आत्मकथा की बात करें तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस जो है ऑटोबायोग्राफी की पब्लिकेशन की गई है। रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर हम GR विश्वनाथ की बात कर ले जिनकी ये आत्मकथा है रिस्ट एश्योर्ड, तो ये प्रथम श्रेणी के टेस्ट मैच के डेब्यू में ये दोहरा शतक लगाने वाले जो है पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। साथ ही साथ टेस्ट मैच के डेब्यू में ये पहला शतक लगाने वाले भी पहले भारतीय क्रिकेटर है। तो ये भारत देश के जो है बहुत ही महान क्रिकेटर है जिनकी ये आत्मकथा जो है वो लिखी गई है, रिस्ट एश्योर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इज द थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर 2022? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन वर्ष 2022 के किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ऑप्शन डी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो हमें बताना है कि ये जो थीम आपको यहाँ दिख रही है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, वो 2022 में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का थीम है। हम सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 की जो थीम है वो है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1961 से जो है मनाया जा रहा है। और 1961 से इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है सदस्य देशों की बात करें तो अभी इसमें 193 जो है वो सदस्य देश है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और वर्ल्ड वाटर डे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के जो है लिए। तो आप जो है हमें कमेंट में बताएंगे कि ये डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है और इस साल का जो है विषय क्या रखा गया है इन डे का। ठीक है, आप हमें कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मार्च 23 इज सेलिब्रेटेड एज मार्टिर्स डे और सर्वोदय दिवस। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर्स। 23 मार्च को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी या सेनानियों की पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो हम सही जवाब देखते हैं कि 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो किनकी याद में मनाया जाता है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये हमारे भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है वो खुद शहीद हो गए थे। तो उनके शहीद होने के तिथि पे हम जो है 23 मार्च को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाते हैं। दोस्तों इनके बारे में जो है भारत देश का हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें शहीद दिवस की, तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि शहीद दिवस जो कि 13 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जिस दिन हत्या की गई थी यानी डेथ हुई थी उस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत देश में 3 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है। पहला 30 जनवरी, दूसरा 23 मार्च और तीसरा 19 नवंबर। 13 जनवरी जो कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, 23 मार्च जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि है और 19 नवंबर जो कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्मदिन है। ठीक है, तो इस 3 दिन को भारत देश में जो है हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पिछले दिन अभी हाल ही में जो है 23 मार्च को यानी पिछले दिन शहीद दिवस मनाया गया है। और ये शहीद दिवस किनकी पुण्यतिथि में मनाया गया है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। आज का हमारा आखिरी सवाल है, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सौमेलो माइगा हैज डाइड इन डिटेंशन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सौमेलो माइगा का हिरासत में निधन हो गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी इजिप्ट यानी कि मिस्र, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी बुर्किना फासो। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी माली। माली जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, इस अफ्रीकन कंट्री के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम सौमेलो माइगा था, उनका अभी हाल ही में हिरासत में निधन हो गया है। आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि हिरासत में निधन हो गया है। जी हाँ, ये माली देश के 2017 से 2019 तक प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पिछले साल 2021 में माली देश के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसे जुंटा बोला जाता है, उनके द्वारा जो है इन्हें हिरासत में ले लिया गया और इस हिरासत में ये अभी तक बने थे और अभी हाल ही में 67 ईयर्स के एज में जो है इनकी
मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप और भी इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर्स, वीकली न्यूज और न्यूज एनालिसिस भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम आपके जीके पोर्शन को और मजबूत करने के लिए स्टैटिक जीके के रूप में हम रेडी रेफरेंस भी आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां भी इंफॉर्मेशन जो है अपडेट रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें। हमने जो भी सवाल आपसे पूछे हैं आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।